नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है, रस के कितने भेद होते हैं और हर रस के आसान उदाहरण। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रस किसी काव्य को पढ़ने, लिखने और सुनने से जो आनंद का भाव प्रकट होता है उसे रस कहते हैं। आचार्य भारतमुनि ने इसे काव्य की आत्मा कहा है। जैसे भोजन में स्वाद महत्वपूर्ण होता है, ठीक वैसे ही कविता में रस जरूरी होता है। रस के 4 अंग होते हैं। 1. स्थायी भाव, 2. विभाव, 3. अनुभाव, 4. संचारी भाव। 1. स्थायी भाव, जो इंसान के दिल में हमेशा रहते हैं, जैसे प्यार, क्रोध, डर। 2. विभाव, वे कारण जिनसे रस जागता है, जैसे सुंदर दृश्य, कोई दुश्मन। 3. अनुभाव, जिनसे शरीर की हरकतें होती हैं, जैसे शरीर कांपना, पसीना आना। 4. संचारी भाव, मन में उठने वाले छोटे छोटे विचार जो शीघ्र उत्पन्न होते हैं। रस के प्रकार। रसों की संख्या पहले 9 थी, लेकिन अब 11 माने जाते हैं। 1. श्रृंगार रस, 2. हास्य रस, 3. करुण रस, 4. वीर रस, 5. रौद्र रस, 6. भयानक रस, 7. विभक्त रस, 8. अद्भुत रस, 9. शांत रस, 10. वात्सल्य रस, 11. भक्ति रस। श्रृंगार रस, जब नायक और नायिका के मन में स्थित रति नामक स्थायी भाव का मेल जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है, तब वह श्रृंगार रस का रूप ले लेता है। इसे रसराज या रसों का राजा भी कहते हैं। उदाहरण: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इसमें मीरा के प्रति कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है। हास्य रस, किसी व्यक्ति की असाधारण वेशभूषा, विकृत आकार, अटपटी बातों या अजीब चेष्टाओं को देखकर जब मन में हास नामक स्थायी भाव जागता है, तो वह हास्य रस कहलाता है। उदाहरण: हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। करुण रस, अपने किसी प्रिय व्यक्ति के हमेशा के लिए बिछड़ जाने व मृत्यु, इष्ट वस्तु के नष्ट होने या किसी बड़ी हानि के कारण जब मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और वो रस के अंगों के साथ मिलकर व्यक्त होता है, तो उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण: देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वीर रस, युद्ध करने, कठिन कार्य करने, दान देने या दया दिखाने के लिए जब मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ पुष्ट होता है, तो उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण: बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रौद्र रस, जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूज्य गुरुजन की निंदा, देश का अपमान या शत्रु के अनुचित कार्यों को देखकर मन में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वह रौद्र रस का रूप ले लेता है। उदाहरण: श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। शांत रस, संसार की नश्वरता कि सब कुछ खत्म हो जाना है और परमात्मा के वास्तविक ज्ञान होने पर जब मन में मोहमाया का त्याग होता है और निर्वेद वैराग्य नामक स्थायी भाव जागता है, तो उसे शांत रस कहते हैं। उदाहरण: माली आवत देखी कै, कलन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए, काली हमारी बार। भयानक रस, जब किसी भयानक या डरावनी वस्तु, व्यक्ति या घटना को देखने या सुनने से मन में भय, डर नामक स्थायी भाव जागृत होता है और वो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होता है, तो उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण: एक और अजगही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, पर यो मूर्छा खाय। अद्भुत रस, जब किसी अलौकिक, विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर मन में विस्मय व अचरज नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो उसे अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण: देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षणभर को वो बनी अचेतन, हिल न सकी वो काया। विभक्त रस, घृणित वस्तुओं जैसे रक्त, मांस, सड़ांध, गंदगी को देखकर या उनके बारे में सुनकर जब मन में जुगुप्सा यानी घिन व घृणा नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो उसे विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण: सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींच जीभ ही स्यार, अति ही आनंद उर्धारत। वात्सल्य रस, छोटे बालकों की तोतली बोली, उनकी सुंदर चेष्टाओं और उनकी मासूमियत को देखकर बड़ों, माता पिता या गुरु के मन में जो वत्सल, ममता, स्नेह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण: एक और अजगही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, पर यो मूर्छा खाय। भक्ति रस,
जब ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव मन में जागता है तो उसे भक्ति रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव देव विषयक रति यानी ईश्वर से प्रेम है। इसमें भक्त खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। उदाहरण देखिए, यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वो बनी अचेतन, हिल न सकी वो काया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें।